हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी अर्थात अवकलनीयता को डिस्कस किया था। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो जो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स जब x लेस देन इक्वल्स टू 2 और 5 माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन 2 और x बराबर 2 पर हमें इसकी अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी को चेकआउट करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल को चेक करने के लिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ये होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 f, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। f टेंड्स टू a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a क्या है हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है जिसपे हमें पॉइंट जिसपे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वो पॉइंट हमारा 2 है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 f x प्लस h माइनस, या डायरेक्ट लिमिट भर दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 2 और f2 अपॉन h। अब हमें क्या करना है, गिविंग फंक्शन में हमें 2 प्लस h निकालना है और f2 फाइंड आउट करना है। अब 2 प्लस h का मतलब भाई 2 में हमने कुछ ऐड किया तो जो भी वैल्यू होगी वो 2 से ज्यादा होगी। जब 2 से ज्यादा होगी तो दोनों फंक्शन में ये देखें कि x 2 से ज्यादा कहां पर है। तो जो हमारा सेकंड वाला फंक्शन है ये 5 माइनस एक्स, यहाँ देखो x 2 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 2। जब 2 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो f2 प्लस h पे फंक्शन कौन से लिया जाएगा हमारा 5 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 और माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस h और माइनस f2 के लिए f2 मतलब जहां x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 हो। अब इक्वल वाला साइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल्स टू वाला साइन दोनों लग रहे हैं। तो f2 के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे 1 प्लस एक्स। अब जहां x है इसमें आप x के लिए क्या रखेंगे 2 और अपॉन में आपके आ गया h। इसको सोल्व कीजिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 5 माइनस 2 प्लस h और माइनस के 3 अपॉन h। ठीक है, कोशिश करनी है जो डिनोमिनेटर में हमारा h है पहले इसको हटा लिया जाए। इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं भर सकते, डायरेक्ट लिमिट भरेंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा और 1 अपॉन 0 आपका इनफाइनाइट हो जाता है तो सॉल्यूशन रहेगा नहीं। इसलिए पहले आपको h को रिमूव करना है। अब देखिए 5 में से 2 गए 3, इससे ये कैंसिल और h से आपका h कैंसिल। तो कितना आया, या इसको चलो बाद में सेकंड वाले स्टेप में कर देंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका h अपॉन h बच गया, h से h कैंसिल क्या बचा 1। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1। अब लिमिट भरेंगे तो कितना आएगा आपका 1। तो जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू है 1। अब इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी चेक करना है हमें, एंड बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 f x प्लस माइनस h और f x और अपॉन का h। तो इस जब लिमिट को भरेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन h। फंक्शन की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे 2 माइनस h है, जब 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से कम हो जाएगा। तो फंक्शन कौन सा लेना है जब x की वैल्यू 2 से कम हो, यहाँ 2 के बराबर भी है और 2 से कम भी है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 प्लस h। तो 1 प्लस h जहां x है उसकी जगह क्या पुट करेंगे आप 2 माइनस h और माइनस f2 की वैल्यू आपने निकाली थी, ये कितनी आई थी माइनस के 3 और अपॉन में आपके पास आ गया h। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 माइनस h और माइनस के 3 अपॉन h। 2 प्लस 1 3 से माइनस का 3 कैंसिल। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h, h से h कैंसिल कितना बचा माइनस का 1। तो आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। जब लिमिट भरेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा,
आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव तो आया हमारा 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया हमारा -1। अब बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि 1 कभी -1 के बराबर नहीं होता। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, इट्स मीन कि जो हमारा f(x) है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। तो जो हमारा गिवन फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर इसको हिंदी में लिखें तो आप लिखेंगे कि f(x) x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। आगे बात समझ में? तो क्या करना है हमें, जो गिवन फंक्शन है उसमें हमें ये चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो x बराबर गिवन फंक्शन पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो गिवन फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस, अगर बराबर नहीं है तो गिवन फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस या नॉट डिफरेंशिएबल। सॉरी, हाँ, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो हमारा गिवन फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो हमारा गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हमें जो हमारी एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व करना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिना किसी टेंशन किए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या फोन कॉल करके, जो भी जैसी फैसिलिटीज आपके पास हैं उनका यूज कीजिए और क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिए। ठीक है।